राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कई घरों में खुशियां होने के बावजूद एक अलग सी उदासी नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर आई नहीं कि लोगों की नज़र लग जाती है। अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लोगों की नज़र लगना तो दोस्तों एकमात्र एक भ्रम रहता है हमारा। असल में तो घर का वास्तु दोष इसका मुख्य कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लोगों में, हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पता भी नहीं चलता है और हमारे घर में जो है कुछ वास्तु दोष के कारण घर में अनबन, घर में गरीबी, दरिद्रता या फिर पैसों की हानि होती रहती है। पर दोस्तों, हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी के नज़र दोष हो गया, वो हो गया, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और उसके बारे में जो हम उपाय साधना करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि वास्तु दोष जो है हमारे घर पर ही उत्पन्न होता है। क्यों दोस्तों, हमें रात दिन हमारे आंखों के सामने भी वो रहता है, फिर हम समझ में नहीं पाते हैं कि ये तो ऐसे ही हो रखा होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि बाहर से पहले आपको घर के अंदर का वास्तु दोष देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, घर का अंदर का वास्तु दोष ठीक होगा तो बाहर का जो है अपने आप ठीक होने लग जाएगा। तो आपको बाहर से पहले दोस्तों आपको अपने घर के अंदर जो है झांक कर देखना चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने में हम वास्तु दोष घर में उत्पन्न हो जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। और इसका मुख्य कारण दोस्तों, वास्तु दोष के चलते घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और खुशियां होने के बावजूद लोग खुश नहीं रह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में वास्तु दोष होता है, चाह कर भी लोग, चाहे कितने भी खुशियां क्यों ना हो, लेकिन लोग जो है खुश नहीं रह पाते हैं। उस घर में दुख बना ही रहता है। घर के लोगों के साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं होती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भूल कर भी शाम के समय या सुबह का समय अपने घर की चीज़ किसी और को नहीं देनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आप दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी, दरिद्रता और जो है पैसों का जो है तंगी ही रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। अगर इन बातों का ध्यान नहीं दिया गया तो कब खुशियाँ, आपकी खुशियाँ कब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं घर के अंदर की, तो घर के दीवारों पर शिलन। घर में शिलन दिखना एक आम बात है। आपने देखा होगा कि शिलन से दीवारों पर एक अजीब तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं। इन आकृतियों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती हैं और वास्तुशास्त्र की माने तो किसी भी घर में शिलन आना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, एक तो ये अजीब, ये लगभग सभी घरों में होगा कि सिलन तो आ ही जाती है, पर हम लोग क्या बोलते हैं कि पानी से आ गई होगी। लेकिन दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, आए दिन आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती हैं। तो आपके घर में अभी सीलन है दोस्तों, तो जितना जल्दी हो सके उस सीलन को हटा दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा, पेंट करवा दीजिएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके सब ठीक करवा दीजिएगा। और अगला जो है, सूखे हुए पेड़ पौधे। घर में लगे पेड़ पौधों का सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करने में बड़ा हाथ होता है। सूखे हुए पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए। पौधे जीवन का प्रतीक होते हैं। सूखने पर उनकी सुंदरता चली जाती है और पौधे का सूखना उनके जीवन समाप्ति की ओर इशारा करते हैं। इसीलिए सूखे हुए पौधे को फौरन हटा दें और उसकी जगह हरे भरे पौधे लगाएं। हरे भरे पौधे घर में पॉजिटिविटी लाते हैं और धन का भी संचार घर में होने लगता है। और अगला जो है दोस्तों, जानवर या पेड़ पौधों के अवशेषों का इस्तेमाल करना। आजकल के लोग घर की साज सजावट के लिए मरे हुए जानवर से जुड़ी वस्तुएं या फिर पेड़ पौधों का अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु की दृष्टि देखा जाए तो इन्हें शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी चीज़ें घर में नकारात्मकता फैलाती है और इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये तो हम सभी लोग करते हैं कि कुछ एंटिक्स आइटम होते हैं जो मरे हुए जानवर या फिर पेड़ पौधे को अवशेषों को हम अपने घर में इंटीरियर के लिए अच्छा दिखाने के लिए हम हमारे घर पर ले आते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप
सीप, शक या मूंगा की कलाकृतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर का माहौल खुशनुमा खुशहाल बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके घर के सामने कोई सूखा पेड़ या फिर ट्रांसफार्मर है तो जितना जल्दी हो सके उसे हटा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे भी जो है एक तरह की घर में नकारात्मकता आती है। और अगला जो है प्राचीन वस्तुएं। अक्सर लोग अपने घर की साज सजावट के लिए प्राचीन वस्तुएं बड़े ही चाव से लाते हैं, लेकिन घर में कभी भी प्राचीन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। दरअसल हर प्राचीन वस्तु के साथ कोई न कोई कहानी अवश्य ही जुड़ी हुई होती है और इन्हें दोस्तों घर लाने पर उस व्यक्ति की ऊर्जा भी शमशाद पर चली आती है जिसकी ये वस्तु है। ऐसी वस्तुओं घर से सकारात्मक ऊर्जा दूर करती है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके घर में प्राचीन वस्तुएं लाने से बचें। भले ही ये दिखने में सुंदर हो, लेकिन आपका जीवन जो है बर्बाद कर सकती है। इस बात का भी दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगला दोस्तों कुछ ये है, इन चीज़ों को भी आपको घर से नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों शाम के वक्त न दें प्याज और लहसुन। जी हाँ दोस्तों, वास्तु में शाम के वक्त किसी व्यक्ति को प्याज लहसुन देना या किसी से लेना, ये दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। तो दोस्तों चाहे कोई भी हो, कितना भी आपका नज़दीक क्यों ना हो, शाम के वक्त आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और अक्सर देखने में आता है कि ध्यान दिए बिना लोग एक दूसरे का रुमाल भी प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा करने से उन लोग दोनों के बीच में तनाव पैदा हो सकता है। वहीं पैसों के नुकसान को भी आपको झेलना पड़ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दोस्तों कोई व्यक्ति यदि आपसे धन मांगे तो भूल कर भी उसे उधार न दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी जो है आपसे नाराज हो सकती हैं और आपसे घर से चले जाते हैं। और अगली दोस्तों, किसी और के गहने नहीं पहने। कई बार अक्सर देखने में आता है कि खास तौर पर महिलाओं के साथ कि वे अपनी पोशाक से मैच करते हुए गहने दूसरे के पहनने से परहेज नहीं करती है। वास्तु में से अशुभ माना गया है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि दूसरे के ग्रह दशा भी आपको भी प्रभावित कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, सूर्यास्त के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आए तो सभ्य भाषा में साफ साफ इनकार करने में ही भलाई है, क्योंकि दोस्तों अगर आप नमक दे देते हैं शाम के समय तो आपके घर में जो भी बरकत होती है वो चली जाती है और आपको घर में दरिद्रता और गरीबी के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो भूल कर भी किसी को शाम के समय नमक नहीं दें। पेन रखे किसी और का। पेन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर दूसरों से मांगकर प्रयोग करने लगते हैं और वापस करना भूल जाते हैं। वास्तु के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पेन लेकर इस्तेमाल करने के बाद न लौटाया जाए तो पैसों की तंगी का कारण बन सकता है। साथ ही इससे आपके मान सम्मान का भी ठेस पहुंच सकती है। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप ये काम कर लेते हैं सही से, तो आपके घर में जो है किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती है।